साइन करने से हमारे घर परिवार बच जाता है, तो इससे बढ़ के हमारे लिए खुशी की और क्या बात होगी। ये रहा हमारी जीत की निशानी, हमने साइन करवा ही लिया। हालांकि हम बखूबी जानते हैं कि मोहब्बत शर्तों से नहीं की जाती और इसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं। सफीना, ये उसकी चाल है। उसे लगने लगा है कि वो जीत नहीं सकता, इसलिए जज्बाती बातें करके तुम्हें फंसाना चाहता है। लोग कहाँ जा रहे हैं? आज सफीना के प्रधानी की घोषणा होने जा रही ना, ये लोग वहीं जा रहे हैं। दीना का फोन? घर में से हमको फोन काहे कर रहा है? हेलो हेलो मालकिन। हाँ दीना बोलो। क्या हुआ? ये तुम घर में से ही हमको फोन कर रहे हो, क्या बात है? मालकिन, फोन से इसलिए बात कर रहे हैं कि सामने कहते तो कोई सुन लेता तो हमको बहुत डांटता। आपने वो कागज पर साइन करके अच्छा नहीं किया मालकिन। पंचायत के काम में फिर से गड़बड़ी शुरू हो गया है। काहे? क्या हुआ? मोहर सिंह ने मनरेगा का काम फिर से संभाल लिया। काम संभालते ही उसने आतंक मचा दिया, हमारे भाई को काम से निकाल दिया और किशन को भी काम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब उन सबने विरोध किया तो उन सबको उसने बहुत मारा और जब सबने कहा कि हम प्रधान जी से शिकायत करेंगे तो ढाका मार के हंसने लगा और कहा कि तुम्हारे प्रधान हमारा कुछ नहीं कर पाए। उसका पर हमने कुतर डाला। मालकिन, आप कुछ कीजिए, नहीं तो पंचायत के काम में फिर से गड़बड़ी शुरू हो जाएगी और आपके इतने दिनों की मेहनत सारी बेकार चली जाएगी। मालकिन, आप हमारी बात तो समझने का कोशिश कीजिए। मालकिन, आप इस गांव के प्रधान हैं और आपके सबके लिए ये सब जरूर करना होगा, ये आपका ही जिम्मेदारी है। दीना, क्या बताएं, हम खुद ही परेशान हैं। मालकिन, कुछ बोलिए ना मालकिन। मालकिन, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप हम सबकी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मालकिन, कुछ कहिए ना मालकिन। मालकिन, इन स्कूल जाने वाले बच्चों तक को पता है कि आधार कार्ड के क्या क्या फायदे हैं और आप गांव के प्रधान होकर आधार कार्ड बनवाने से विरोध कर रहे हैं। कमेटी के लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश रची है। पता है हाजी साहब और वासुदेव किसको प्रधानी का चुनाव लड़ाना चाहते हैं? किसको? सफीना को। मेरा यकीन रहा है लोगों के काम आने में, उनके भलाई के हिस्सेदार बनने में। मुकाबला और हार जीत की बात वो करता है जो अपने अहम से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन पंचायत ने अपना मन बना लिया है कि सफीना ही अब पंचायत प्रधान बनेगी। हमारा प्रधान कैसा हो? सफीना ही जैसा हो। 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 आप सब लोगों को ये मालूम होगा कि आज की मीटिंग हमने क्यों बुलाई। फिर भी एक बार मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज की मीटिंग में हम ग्राम प्रधान के उम्मीदवार के रूप में सफीना के नाम का ऐलान करना चाहते हैं। सिकंदर, बरखुरदार, ये ठीक नहीं है। ये क्या करने जा रहे हो? वापस चलो। चाचा जान, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। हमने ये फैसला सोच समझ के लिया है।
इसलिए रोक के कोई फायदा नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सफीना एक ऐसी औरत है जिसे खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। और आप सोचिए, दूसरों के लिए जीने वाले खुदा के बंदे होते हैं। अगर ऐसे लोग हम सब की नुमाइंदगी करेंगे तो कितना बड़ा बदलाव आएगा देश और समाज में। और उसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है औरतों का ये दूध सेंटर। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो औरतें कल तक अपने आदमियों पर निर्भर थीं, आज वही औरतें अपने घर का पूरा खर्च चला रही हैं। और ये सभी कुछ संभव हुआ है सफीना बेटी की वजह से। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर चाचा आपने। और फिर वो सफीना दीदी ही तो है जिन्होंने सारी औरतों को प्रोत्साहित करके इस योग्य बनाया कि वो अपने बलबूते कुछ कर सके। यकीनन सफीना बिटिया ने तो ये साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। हाँ अम्मी, आप सही कह रही हैं। अगर सफीना की वजह से मेरे जैसे नाकाबिल आदमी के दिल में कुछ करने की उम्मीद जाग सकती है, तो सोचिए कि अगर वो इस गांव की प्रधान बन गई तो क्या कुछ नहीं कर सकती। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली हो सकती है। केंद्र सरकार ने आम आदमी के लिए कितनी सारी योजनाएं बनाई हैं और ये प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि वो सारी की सारी योजनाएं एक आम आदमी तक पहुंचे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर सफीना गांव की प्रधान बनती है तो सारी की सारी योजनाओं का लाभ हर आम आदमी को मिलेगा। और ये मेरा भरोसा है। तो अब हम सब कमेटी मेंबरों की राय में सफीना को ही इस गांव का प्रधान होना चाहिए। तो इस बार गांव प्रधानी के उम्मीदवार के रूप में सफीना के नाम का ऐलान करते हैं। आप सब सहमत हैं? क्यों? अरे अम्मा बाबूजी, आप लोग आ गए। खुश रहो खुश रहो। अरे कमला बहन चली गई का? जी अम्मा जी, हमने उनको रोकने की कोशिश की कि आप लोगों से भेंट करके जाती, लेकिन वो रुक भी नहीं की। रुकी होती तो आप लोगों से भेंट हो जाती। अच्छा, आप लोग बैठे, तब तक हम पानी लेके आते। बहू के मैके जाने के बाद पता नहीं कमला बहन भगवान जी को आरती भी करती थी कि नहीं। अगर तुमको इस बात का इतना खटका था तो इतने दिन मायके में नहीं लगाती? क्या करे जी, वो लोग आने ही नहीं दे रहे थे ना। बाबूजी पानी। आप लोगों ने फोन भी नहीं किया। अभी हम सब्जी काटने जा रहे थे। क्या बात है बाबूजी?
बाबूजी, मोहरवा जेल से कब छूटा? बाबूजी, हमें भी अचानक से ही पता चला और एक दिन मिला भी था। और मिलते ही तुमने उसे मनरेगा का ठेकेदार बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं बाबूजी, या आप उनसे ही पूछिए। प्रधान वो है या तुम? बोलती काहे नहीं? सारा फैसला तुमको लेना है। और जब मोहर की बात आई तो लखन के ऊपर आरोप मढ़ने लगी तुम। बाबूजी, ये पूजा की थाली हम हाथ में रख के कहते हैं, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। आप उनसे ही पूछ लीजिए, खुद ही सच्चाई का पता चल जाएगा। हम क्या पूछे? पंचायत का सारा काम तुम संभालती हो। इसी पंचायत के लिए तुमने अपने घर, इज्जत सब कुछ नीलाम करके रख दिया। अब बात आई है तो ठीकरा लखन के सर पे फोड़ रही है। अरे क्या हुआ बहू? काहे रो रही हो? कुछ नहीं बाजी। अरे कुछ तो बोलो, बाबूजी पूछ रहे हैं। जब बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो क्या बताए? तुम्हारा मतलब है कि लखन ने उसे काम पे रखा है? जी बाबूजी। और तुमने ही होने दिया? बाबूजी, आप लोग उनसे ही पूछ लीजिए तो बेहतर होगा। सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। बहू, पूर्वा, जी काहे रो रही है अपनी बहू? अरे पता नहीं क्या तमाशा कर रही है। ये सामान अंदर रखने का? अभी यहीं रख दो, बाद में ऊपर रखा जाएगा। लखन कहाँ है? मनरेगा का काम चल रहा है, मालिक लखन भैया वहीं गए। सफीना बेटी, एक मिनट चाचा जान, इससे पहले कि आप सब अपनी बात रखें, मुझे कुछ कहना है। प्रधान का ओहदा इंसान को सेवा करने के लायक नहीं बनाता, बल्कि उस ओहदे पे बैठे हुए इंसान पर यह निर्भर करता है कि उसमें पंचायत की सेवा का भाव है या नहीं। मैं प्रधान बनूं तभी लोगों के काम आ सकूंगी। ये बहुत ही तुच्छ और घटिया सोच है। वैसे प्रधान सिकंदर मिर्जा ने इस पंचायत में रहकर आज तक जो भी काम किए हैं उसे नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना। कमेटी ने आज तक अगर किसी काम के लिए प्रधान जी पर दबाव बनाया और प्रधान जी ने कमेटी की हर एक मांग मानी तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक सिकंदर मिर्जा पर किसी भी इंसान का हक मारने का इल्जाम नहीं है। और आप सब इनकी भलमानस तो देखिए कि इन्हें जैसे ही मालूम पड़ा कि आप सभी लोग
प्रधान के लिए मुझे खड़ा करना चाह रहे हैं। ये हमारे पढ़े लिखे प्रधान बिना विरोध किए आप सबकी जन भावना को समझते हुए खुद पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिए। और शहर में अपनी लॉ प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। पर मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। और इसलिए मैंने इनका रास्ता रोक लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि पंचायत को इनकी जरूरत है, पूरे गांव को इनकी जरूरत है, हम सबको इनकी जरूरत है। इनका काम करने का तरीका कभी कभी आप लोगों को गलत जरूर लग सकता है, लेकिन इनके दिल में हमेशा सेवा भाव ही रहा है। इसलिए मैं इस पंचायत चुनाव से अपने आप को अलग करती। आप सभी लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप अगली बार भी इस पंचायत का प्रधान सिकंदर मिर्जा को ही बनाएं। हाजी चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर साहब, सॉरी। हम आप सबसे माफी मांगते हैं। पैसा, ताकत, औदा किसका दिमाग खराब नहीं करता। मेरा भी सर जरा फिर गया था। मैं जब भी सफीना जी से मिलता तो वो कहा करती कि मोहब्बत से तो खुदा पाया जा सकता है, फिर इंसान क्यों नहीं। और आज ये बात हमें सच लग रही। आज हम खुद को सफीना जी के बड़प्पन के सामने बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि अगर आप सब हमें फिर से इस पंचायत का प्रधान बनाते हैं तो इस कमेटी की अध्यक्षा के तौर पर हम सफीना जी का नाम आगे रखना चाहेंगे। ताकि खुदा ना खास्ता हम भटक जाएं तो सफीना जी हमें सही रास्ते पे ला सके। बस यही कहना था आप सबसे। सिकंदर मियां, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। देर आए दुरुस्त आए। हम सब आपके साथ हैं। बहू, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब। अम्मा जी, आपके जाने के बाद इस घर में जो मेरे साथ हुआ है
मैं बता नहीं सकती। आपको हमने उतना ही बताया जितना कि आप बर्दाश्त कर सकती थी। तो ऐसे कि हम नहीं चाहते थे कि आप अपने मायके में खुशी खुशी हैं। ये सब सुन के आपको दुख पहुंचे। और क्या बताती अम्मा जी कि शाम के समय आपके बेटे ने धक्का मार के आपको घर से बाहर कर दिया। आप वहां अपने मायके में थी। आपके बेटे के बारे में बताती तो आपके मायके वाले आपके बेटे के बारे में क्या सोचते? इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे इशारा तक भी नहीं किया। अम्मा जी, आप और बाबूजी होते तो ये सब नहीं होता। अम्मा जी, बहुत सच बता, क्या हुआ है? आपके बेटे निशा की रंगोलियां पूरा गांव देख रहा था। अम्मा जी, लोगों ने हमें फोन किया और दीना ने भी हमें फोन किया, इसीलिए हम तुरंत यहाँ चले आए। आप ही बताइए अम्मा जी, कहा आपके बेटे को नहीं सोचना चाहिए ये सब जो वो कर रहे हैं उससे बाबूजी की प्रतिष्ठा को कितनी आंच पहुंचेगी। हमारा घर टूट रहा था अम्मा जी, इसीलिए हम उल्टे पांव लौट आए। यहाँ तक कि माँ के ऑपरेशन तक भी नहीं रुक पाए। चुप हो जा बहू, खाने का समय हो गया है।